काम करते बैठ के नीचे रखे थे, पैसे पड़े थे। सिर्फ यही पैसे बचे, सिर्फ दिखाना बच्चे कितने पैसे बचे हैं, सिर्फ यही बचे हैं। हाँ। रखा रहा हो और क्या कपड़े लते ये बर्तन मुश्किल तो होगी आगे थोड़ी कर लेगा, कोई हाल नहीं, हो जाएगा थोड़ा। जाना पड़ता है, कोई चाय नहीं पी पाते, उनको जाना है तो हमको उनका काम करने जाना ही जाना है। एक काम करते हम घरों में काम करते। आजो आजो आजो, मैं पहले आखा मैं क्या इधर आओ। डिग्याना में हम मौजूद हैं और लगभग 11:30 पौने 12 बजे की बात करें, यहाँ पर एक सिलेंडर ब्लास्ट की घटना सामने आती है जिसकी जानकारी जो है फायर एमरजेंसीज को दी जाती है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि फायर एमरजेंसीज के जवान जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और ये जो झुग्गियाँ आप देख रहे हो आगे पीछे, जो आप देख रहे हो किस तरीके से सब कुछ जलकर राख हो चुका है और कुछ पैसे कुछ कैश जो था इन्होंने जोड़ के रखा था वो भी जलकर राख हो चुका है। काबिले तारीफ काम जो है फायर एमरजेंसीज के जवान जो है वो करते रहते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाना भी इनका कर्तव्य है। और वहीं पर इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन के बाद भी जब भीषण आग लगी, इनको जानकारी यहाँ पर प्राप्त हुई कि यहाँ पर हालांकि जो जानकारी हमने प्राप्त करने की कोशिश की फायर एमरजेंसी के जवानों के, उनका ये कहना था कि देखिए गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने की जो है संभावना ज़्यादा लग रही है और उस वजह से जो है आग जो है इन तमाम झुग्गियों में पहुंच गई। 12:02 पे उनको कॉल आता है और वो यहाँ पर जल्द से जल्द पहुँचते हैं। उसके बाद जिन झुग्गियों में आग लगी थी उनकी कोशिश ये थी कि ये आग ज़्यादा ना फैले, क्योंकि पीछे जो है कुछ फैक्ट्रीज पड़ती हैं, रेजिडेंशियल एरिया पड़ता है, बहुत से लोग यहाँ पर हैं, कहीं अगर आग फैल जाती तो और भी संभालना मुश्किल हो जाता। लेकिन जिन झुग्गियों में आग लगी है सब कुछ जलकर तबाह हो चुका है, काफ़ी नुकसान हुआ है इनका, माली नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। अगर बात करें या रेफ्रिजरेटर की बात करें या फिर इनके बर्तनों की बात करें या फिर जो भी जिस तरीके से गुजर बसर करते हैं ये थोड़ी सी जगह पर, वो सब जलकर राख हो गया। और यहाँ पर भी आप देखिए पीछे हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वो मंजर नज़र आएगा। अंदाज़ा लगाइए जब यहाँ पर आग लगी होगी तो क्या हालात यहाँ पर होंगे। लेकिन फायर एजेंसीज़ की शुक्रिया अदा करेंगे तमाम ये लोग भी, और उनके हौसले को सलाम है, उनके जज्बे को सलाम है कि देखिए इस तरह की कड़ी सिचुएशंस पर भी अगर वो पहुंचते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालते हैं और उसके बावजूद जो है यहाँ पर उन्होंने काबिल तारीफ काम किया। और वो आग जो इन झुग्गियों में लगी थी यहीं तक उन्होंने सीमित रहने दी। इसके साथ ही और भी झुग्गियाँ काफ़ी हैं, ये आग फैलती तो और नुकसान हो सकता था, लेकिन फायर एजेंसीज ने जो है बेहतरीन काम यहाँ पर किया और इस आग को जल्द से जल्द बुझाया। सबसे खुशखबरी की खबर ये है कि किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ, ये सबसे अच्छी बात है। माली नुकसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। बैठ के नीचे रखे थे, पैसे पड़े थे। सिर्फ यही पैसे बचे, सिर्फ दिखाना बच्चे कितने पैसे बचे हैं, सिर्फ यही बचे हैं। हाँ। मेरा तो कुछ नहीं बचा जी, सारा ही कुछ चल गया। हमको दीदी 10 साल तो हो गए होंगे हमको, 10 साल हो गया जी। आग लगी कैसे, कुछ पता चला कितनी देर? नहीं, हम काम पे थे, हम काम पे थे जी, बेटे थे मेरे घर पे दोनों। अब आग लगने की वजह सिलेंडर सारा बंद कर जाते हैं, हम सब कुछ बंद कर देते हैं, पता नहीं कैसे लग गई है। किसी ने कुछ नहीं, हम घर पे नहीं थे, हमारे भाई थे, गए थे, होगा तो लग गई आग। कितने सालों से रह रहे थे? हमको तो हो गया जी 10-12 साल है, 10 साल है। कितने पैसों का नुकसान हो गया? बहुत नुकसान हो गया बाबूजी, नुकसान तो बड़ा हो गया। इधर 10 साल के रहते हैं, पूछ लो मालिक मकान से। अब थोड़ा थोड़ा सामान रखते रखते वो तो रखा ही रहता है अंदर। टीवी था, फ्रिज था, कूलर थे, 2 सारा कुछ जल गया जी। और अब वही गैस सिलेंडर था, 3 मंजे पड़े थे, एक वो स्किन
सब कुछ है जी। नई भी रखी पुरानी भी रखी इस्तेमाल ही नहीं करी। सब जल गया। 40,000 चल गए पैसे वगैरह भी कुछ पड़े हुए पैसे रखे थे जी 40,000 रुपए। बच गए, ये बच गए, वो चले गए 40,000 पैसे। ये बस बचे हैं। सर आप कुछ बताएंगे कि कितने बजे आपको इन्फॉर्मेशन मिली और किस तरह से आग लगी थी, क्या जानकारी? 12 कितना था उस वक्त? 12:03 पर 12:03 पर कॉल आई थी कंट्रोल रूम में हमारे। तो हमने उसी वक्त पहले तुरंत अपने गंगयाल नियरेस्ट स्टेशन पर था उसकी गाड़ी निकाली। तो उसके बाद हमने अपनी गाड़ी भी निकाली और साथ में जब हमें पता लगा कि वहाँ पर जुगे हैं और ब्लास्ट हो चुके हैं तो हम एम्बुलेंस भी अपनी, ये एम्बुलेंस जो देख रहे हैं ये फायर सर्विस की ही एम्बुलेंस है। हम जहाँ पर कोई रेजिडेंस हाउस होता है या कमर्शियल जहाँ इंसानों का हमें खतरा रहता है वहाँ पर हम अपनी एम्बुलेंस भी साथ लेते हैं। वजह पता लग पाई किस वजह से ये तो एलपीजी सही है क्योंकि एलपीजी ब्लास्ट हुआ है। एलपीजी जी 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 एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। कितने ब्लास्ट हुए? 2 हुए लेकिन एक छोटा सिलेंडर था एक बड़ा सिलेंडर था। वो दूसरा फिर हीटअप की वजह से दूसरा भी हो गया है तो हुआ है। और साथ में यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक वायर भी देखी होगी आप, काफ़ी गुंजान थी और जुगी हैं ऊपर से पॉलीथीन वगैरह होता है, तिरपाल होता है, फिर भी काफ़ी जुगी हैं आपने देख लिया। कैजुअलिटीज़ तो कैजुअलिटीज़ कोई नहीं हुई है। और हमने आग को पे भी बिल्कुल इनिशियल स्टेज जब हम पहुँचे उससे से आगे बढ़ने नहीं दी है। वही 2 जुगियों में आग थी उस वक्त, वही 2 जुगियाँ जली हैं। तीसरी जुगी में जुगी अभी हुई थी एंटर लेकिन हमने वहीं पर रोक लिए, वहाँ से कट मार दिया। बड़ा नुकसान हो सकता था? काफ़ी ज़्यादा नुकसान था। यहाँ पर आपको पता है इंडस्ट्रियल एरिया है, पीछे फैक्ट्रियाँ हैं, रेजिडेंस हाउस है, आगे भी पीछे भी बीच में हैं ये जुगियाँ हैं, काफ़ी गुंजान आबादी में हैं। तो कुछ अगर आग ज़्यादा फैलती तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। चैलेंजिंग काफ़ी हो जाता है इस तरह बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में तो होता है अगर हम इसको कंट्रोल ना कर पाते तो बहुत ज़्यादा चैलेंज बनना था हमारा, बहुत मुश्किल हो जाना था। उनके लिए कितना चैलेंजिंग रहा आग को बुझाना? नहीं वो तो चैलेंज रहा ही है लेकिन ये है कि शाबाशी देता हूँ अपने साथियों को जो हमने मिलकर यहाँ पर एक जॉइंट पर बहुत अच्छे तरीके से जल्द इस पर काबू पा लिया। माली नुकसान काफ़ी हुआ है। अब माली नुकसान तो हो गया 2 जुगियों में। अब कूलर भी है, फ्रिज भी होता है, बिस्तरे भी हैं, खाने पीने की चीज़ें भी हैं। हाँ कैश तो मुझे जो मिला मैंने वो हैंड ओवर कर दिया इनको। एक पर्स मिला हमें कैश और एक बुगनी थी। उसके अलावा इन्होंने बोला कि एक वो स्टील का एक ड्रम जैसे आटा चावल के रखते हैं उसमें भी कैश है जी हमारा, वो हमें एक मिला, उसको लाक लगा तो वो हमने हवाले कर दिया इनके। और तीनों चीज़ें हमने इनके हवाले से सबूत कर दी। तो डिग्याना में हम मौजूद थे और हमने आपको अंदर की तस्वीरें भी बताई। परिवार का रो का बुरा हाल है। जाहिर सी बात है जब अपने आंखों के सामने अपने आशियाना को इस तरह जलते हुए देखो तो क्या बीती होगी। इससे बड़ा दुख शायद जो इस परिवार को है हम सिर्फ समझ सकते हैं लेकिन उन पर बीत रही है। अंदर अगर समय पर फायर इमरजेंसीज के जवान नहीं पहुंचते तो यह हादसा बहुत बड़ा हो सकता था क्योंकि पास में काफ़ी ज़्यादा मकान है, रेजिडेंशियल एरिया है, फैक्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन समय रहते जो है जिस तरह हमने फायर इमरजेंसीज के जवानों से बात भी की, उनका कहना था कि हम जैसे यहाँ पर पहुँचे, जिस हालात में यहाँ पहुँचे थे, 2 जुगियों में आग लगी थी, हमने उस आग को बढ़ने नहीं दिया। काफ़ी चैलेंजिंग था लेकिन हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है और उन्होंने यहाँ पर आकर उस आग को बढ़ने नहीं दिया, आग को बुझाया। अंदर माली नुकसान काफ़ी हुआ है लेकिन अच्छी बात यह है क्योंकि जानी नुकसान नहीं हुआ। और मैं फिर भी अपने चैनल के माध्यम से अपील करूंगा लोगों से कि जो कुछ आप अपनी तरफ से मदद कर पाओ इन परिवार वालों की ज़रूर कीजिएगा क्योंकि कुछ पैसे भी थे इन्होंने जोड़ के रखे थे, वो भी जलकर राख हो गए और काफ़ी ज़्यादा जो है माली नुकसान हुआ है। आप देखते रहिए JK पेजेस। राहुल खत्री, डिग्याना से द JK पेजेस के लिए। कोई चाय नहीं पी पाते, उनको जाना है तो हमको उनका काम करने जाना ही जाना है, ये काम करते।
कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है। आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ। Providing latest education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. ORAIN का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फी 12 से 5 या 6 गुना ज़्यादा है, जबकि ORAIN बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In ORAIN, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. ORAIN is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehendi courses so close to the students' home that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. ORAIN produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective field. So, what are you waiting for? Join ORAIN, Institute of Beauty and Wellness. NIST, Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hair Dressing and Nail Extensions. Now also in Gandhinagar, Jammu. State-of-the-art infrastructure. Real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing. And also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality, but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee.
Come, learn, and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hairdressing, and nail extensions. NIST, 40AD first floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu, and Sidco Chowk, Axis Bank Building, Bari Brahmana.